हर एक कदम आप आगे बढ़ाइए और चुनाव आयोग सवालों के घेरे में भारतीय जनता पार्टी को शक की निगाह से देखा जा रहा है। हिमांशु भाई, दो चीजें जो कल के बाद चर्चा में आने वाली हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने काम के अंदर सफल हो जाती है, जिस तरह से उन पे आरोप लग रहे हैं कि साहब चुनाव आयोग के साथ मिलकर कुछ इस प्रकार की धांधली होने जा रही है, तो एक तो ये मिथ टूटेगा। हमारे तमाम चैनल्स इस बात को कह रहे हैं कि साहब वोटिंग बड़ी भारी हुई है। मैं जिस दिन वोटिंग हो रही थी, हालांकि हम्म। पूरे दिन दिल्ली बम ब्लास्ट को दिखाया जा रहा था, लेकिन बीच बीच में कभी कभी सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाने की हम्म। कोशिश कर रहे थे, लाइनें नहीं थी। हम्म। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि वोटिंग इतनी ज्यादा हुई है जितनी ये बताई जा रही है, क्योंकि हम्म। 12-1 बजे तक तो वाकई पता चला, लेकिन सुबह से ही जो रात तक इन्होंने बताया कि साहब वोटिंग परसेंटेज इतनी भारी हो गई है, इस बात को लेके मुझे शंका है। और ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा करके बता रहे हैं। कल को अगर रिजल्ट इस प्रकार से आता है कि बीजेपी को फुल बहुमत मिल जाता है, या 150 सीट मिल जाती है, 140 मिल जाती है, जैसा दावा किया जा रहा है, तो आप देख लीजिएगा सारी वीडियोस आने लगेंगी जहां पे ये दिखाया जाएगा कि वोटिंग परसेंटेज इतनी नहीं हुई। दूसरा हम्म। मिथ, इनके आंकड़ों के मुताबिक इस समय बहुत कम है। मुझे मैथमेटिक की पूरी क्लास समझानी पड़ेगी। महिलाओं का प्रतिशत दर बिहार में ऑलरेडी कम है। एक हम्म। हजार पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। हम्म। इन्होंने जो कहना शुरू कर दिया कि 8% या 10% महिलाओं का वोट बढ़ा है, ये भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो हम्म। परसेंटेज महिलाओं की वहां पर है, उसको आप परसेंट अगर लेंगे, तो 3-3.5% जो है बढ़ा हुआ है, सिर्फ वोट प्रतिशत। और हम्म। महिलाओं का भी कम बढ़ा है। जितना ये बता रहे हैं इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है जितना कि इन्होंने बात करनी शुरू कर दी है कि साहब हम्म। प्रतिशत बढ़ाओ। तो दो चीजें तो ये अपने पक्ष में। अब रही बात उसकी, देखिए साहब, हमारे हाथ में कोई अथॉरिटीज तो है नहीं कि हम चुनाव आयोग को हम्म। जाकर के समझाएं। हम सिर्फ जनता के सामने बात रख सकते हैं। अभी दिनेश बिल्कुल। सर ने सारी बातें रखी, बड़ी खोल के रखी। ये सारी वो बातें हैं जो हिंदुस्तान के लोगों के दिलों के अंदर मौजूद है। लेकिन हिमांशु भाई, बदकिस्मती यह है कि बिहार हो या उत्तर प्रदेश, देश के बहुत बड़े हिस्से में इन लोगों ने अपने जैसा सोचने वाले बहुत सारा एक बड़ा वर्ग तैयार कर दिया है। हम हम्म। कह रहे हैं साहब चलिए विधानसभा के अंदर ही धांधली हुई है, लेकिन 2024 में 12 सीटें तो मेरे ख्याल से बिहार में जनता दल की हैं, जनता दल यू की हैं। और मेरे ख्याल से बीजेपी की भी 17-17 पे लड़े थे। अभिषेक बताएंगे कितनी सीटें हम्म। बीजेपी की हैं, 14-15 बीजेपी की भी होंगी। कहने का मतलब यह है कि इनका स्टेक हर जगह मौजूद है, इनके जैसे सोचने वाले लोग मौजूद हैं। कहीं ये कुछ हम्म। कुछ बेईमानी करके भी आ जाते होंगे, क्योंकि हमारे पास सबूत तो है नहीं, इसलिए होंगे का हम्म। शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। और कहीं हम्म। कहीं ऐसा भी तो है कि इन्होंने धार्मिक पशु बना दिए हैं, जो दिमाग से सोचने की स्थिति वो काम करता ही नहीं है। अब यहाँ पर बिल्कुल। सीसीटीवी कैमरे बंद हो या अमित शाह के होटल की लाइट बंद हो जाए, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जब इतना बड़ा बस्टेड कर चुके हैं, अब इसके बाद बात सोचने की बात कहाँ बची है, बताइए आप। सही बात है, एक बिल्कुल। आदमी आपको अब सबूतों के साथ पेश हो रहा है, विपक्ष का नेता है वो, दूसरे नंबर हम्म। का देश के अंदर वही जिम्मेदार व्यक्ति है। अब बताइए हम्म। चुनाव आयोग ने कब उसकी संज्ञान लिया है। अच्छा, चलिए चुनाव आयोग बिल्कुल। को छोड़िए, चुनाव आयोग भी तो लोगों के लिए काम करता है, लोकतंत्र के लिए काम करता है ना। लोग कौन है? हम्म। लोग में आप और हम आते हैं। बिल्कुल। लोग आते हैं, हम अपनी बात सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। इतनी विषम परिस्थितियों में अभिषेक जी और दिनेश जी ऐसी विषम परिस्थितियों में अपनी बातों को रख रहे हैं या रखेंगे। मैं भी रख रहा हूँ हम्म। कि जहां जरा सी बात करने पे जेल भेज दिया जा रहा है। आसाम के अंदर एक हम्म। हेडमास्टर ने ये बात कही कि ये बम ब्लास्ट जो है, इससे इलेक्शन का कोई ताल्लुक है या नहीं, सवाल तो कोई भी उठा सकता है। भाई हम्म। पुलवामा के आज तक आपको नहीं मिले, पहलगामा के, पुलवामा के 2-3 साल बाद तो इनको ये पता चला है कि दरअसल वो आरडीएक्स आया कहाँ से है। आज तक इन्होंने कोई जिम्मेदारी तय नहीं की है। पहलगाम के अंदर देख सकते हैं हिमांशु भाई। तो सवाल हम्म। उठाने में तो जेल भेज दिया जा रहा है। बिल्कुल। बताइए क्या कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर और पूरे कलकत्ता और उत्तर प्रदेश में हम रह रहे हैं। आज हर दाढ़ी वाला, दिनेश सर को मैं बताना चाहता हूँ, वो साइकिल पे जा रहा है या मोटरसाइकिल पे जा रहा है, आप मेरे पास वीडियो है, ले लीजिएगा। अब अगर 4 हम्म। दाढ़ी वालों ने बम फोड़ दिया है, तो उसमें राशिद जहीर का कसूर थोड़ी ना है। हम्म। सारे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी दाढ़ी वाले, ट्रेन वाले, बस में बैठे हुए हैं, उनको ऐसा लेकर जा रहा है, और वो बेचारा अपनी तलाशी दे रहा है। सबकी तलाशी हो रही है वैसे तो। लेकिन मैं हम्म। ये भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ, आप लोग करना क्या चाहते हैं। आपने कितने लोग वहां मरे हैं, अपनी जिम्मेदारी तय करो। उनके लिए कौन सा पैसा बताया है,
मतलब क्या क्या ऐलान हुए बताइए तो सही। मैं कल वो देख रहा था स्टेटमेंट जो लोकसभा में शायद पेश किया गया है, 50 घंटे बाद तो इनका अलामिया आया है। अलामिया कहते हैं स्टेटमेंट को, क्या आतंकवादी घटना है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रही आतंकवादी घटना है? अच्छा, जो मारे गए हम्म। लोग हैं उसमें शामली का एक बंदा है, मेरठ का एक बंदा है, उसके घर परिवार में क्या उधम मच रहा है, क्या उसकी महिलाएं मर रही रो रही हैं, मुस्लिम है वो हम्म। दोनों। बात हिंदू और मुस्लिम की नहीं है, बात यह है कि मरने वाला तो भारतीय है। आप क्या कर रहे हैं? आप भूटान में जाके हे कर रहे हैं आप, हैं? या तो सऊदी अरब से आप खाना छोड़ के आ जाते हैं बहाना करके। अच्छा, सऊदी अरब से हम्म। जब आप आए थे सोच ही रहे थे पहलगाम जाएंगे, वहां गए नहीं आप मणिपुर नहीं जाते, यहाँ पर आप भूटान निकल गए। दिनेश भाई हम्म। साहब सर ने बिल्कुल सही बात कही है कि जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, आपकी जिम्मेदारी होती है देश को बताना, समझाना। किसी जमाने में हिमांशु भाई, एक जाफर शरीफ हुआ करते थे कर्नाटक में रेलवे मंत्री, सी के जाफर शरीफ, यही नाम था शायद। ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, उनसे कहा हम्म। इस्तीफा दीजिए। बड़ी मजे की बात है वैसे। वो बोले यार ये ड्राइवर से इस्तीफा लेना चाहिए, मुझसे क्यों ले रहे हो? लेकिन उसके बावजूद भी इस्तीफा दिया उस आदमी ने। हम्म। बंबई का बम कांड होता, शिवराज पाटिल देते हैं, शरद पवार देते हैं दंगों में, आप कौन से यार? फिर राजनाथ सिंह बड़ी बेशर्मी से कह रहे हैं अरे ये यूपीए में होता था, इस्तीफे का मामला हमारे यहाँ नहीं होता है। हिमांशु हम्म। भाई बात ऐसी है, हमारा आपका जो ये रुदाद है ना, रुदाद, ये वेदना, मालूम है क्या है? ये ऐसा है कि जैसे घर में कोई लाश पड़ी हो, कोई घर का बंदा मर गया हो और तुम हम्म। रो रहे हो। हमारा काम रोजाना 4 बजे यही हो रहा है हिमांशु भाई। लोगों के अंदर हम्म। चेतना बाकी नहीं है, पड़ोस के अंदर मौत हो रही है, हम जो है ऐश कर रहे हैं। पूरे भारत में यही हो रहा है। एक वर्ग हम्म। इन्होंने, चाहे वो 12% का हो या चाहे 30% का हो, ऐसा तैयार हम्म। कर दिया कि उस वर्ग पे ये बुरे मुतमईन है कि हम कुछ भी कर दें। देख लीजिएगा कल को बेईमानी करेंगे। मैं आज भी तुमसे कह रहा हूँ कि वहाँ फुल मेजोरिटी जो है उसकी आ रही है, इंडिया गठबंधन की। हम्म। और जमीन पे दिख रहा है ना हमें, सीमांचल का हालात दिखाई दिए हैं। मुस्लिमों का वोट है, यादवों का वोट है, मल्लाहों का वोट है, दलितों का वोट है, परसेंटेज हमारी उंगलियों पे है ना। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आ रही है, एक ही जो है वो क्या कहते हैं, एग्जिट पोल कहता है 0.2%, 0.1%, और सीट दिखा रहा 75 का फर्क, 100 का फर्क। अबे 1.5% का फर्क बता रहा भाई वोट परसेंटेज में, और सीटें बन रही है सीटें बढ़ रही है 70। ये बिल्कुल ही बेवकूफ समझ रहे हैं हमें। अरे पढ़े लिखे तो हम भी हैं। राशिद भाई, प्रिडिक्शन करना क्या थोड़ा मुश्किल हो रहा है, या फिर प्रिडिक्शन कुछ है कल क्या होने वाला है इसको लेकर? देखिए हिमांशु भाई, हम तो आपसे 8 दिन पहले भी इसी डिबेट में कह चुके, 4 दिन पहले भी कह चुके, तो अब भी बता रहे हैं। हम्म। चुनाव आयोग और तेजस्वी के बीच में चुनाव है। हम्म। तेजस्वी को अगर काम करने दिया गया, हम्म। सिंपल मेजोरिटी पूरी 130 से ऊपर राष्ट्रीय जनता दल सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस के साथ। हम्म। और अगर इस तरह के जो दिखाए जा रहे हैं, तो उसके अंदर फिर कंडीशन दूसरी है, वरना फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। हमें तो शुरू से, हमने तो उंगलियों पे लगा रखा है कौन सा वर्ग कहां पर गया है। हमारे हम्म। अभिषेक भाई ने, बाकी तमाम लोगों से जिन जिनसे भी हम फीडबैक लेते हैं, हम तो अपना अंदाजा ही बता रहे हैं आपको कि बीजेपी चौथे नंबर की पार्टी है। हम्म। राष्ट्रीय जनता दल को अच्छे वोट मिल रही हैं, अच्छी सीटें मिल रही हैं, और ये हम्म। तमाम वर्ग बहुत बढ़िया करके वोट करके गया है। इतना भारी तो नहीं किया जितना कि चुनाव आयोग बता रहा है, जो हमारा अंदाजा है। वरना लाइनें हमें हम्म। 5-5, 6-6 बजे के, 8-8 बजे तक लाइनें दिखाई देती। पूरे दिन हम्म। ब्लैकआउट कर दिया गया है, दिल्ली बम ब्लास्ट दिखाया गया है। 2 बजे के बाद भीड़ नहीं थी, वोटिंग परसेंटेज अच्छा हुआ है, कुछ एरिया में अच्छा हुआ, कुछ में गलत कम हुआ है। मुस्लिम हम्म। समाज, यादव समाज, ये बहुत सारे समाजों ने अच्छा वोट किया है। एक बात मैं और कह देता हूँ, इसके अंदर एक हम्म। फैक्टर जो हमारी नजर से निकला हुआ था वो एसआईआर का था। बिहार के लोगों के सामने अपनी उपयोगिता, अपनी नागरिकता साबित करनी थी। इस वजह से उन्होंने बम्पर वोट किया, या कम वोट किया या ज्यादा वोट किया। अब ये बहरहाल कल को पता चल जाएगा साहब। हम अपनी बात से अभी तक पीछे हटेंगे नहीं। हमारा तजुर्बा आज भी यही कह रहा है कि वहां पर बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान है। थोड़ा बहुत हम्म। फायदा जनता दल यू को हो सकता है सीटों के एतबार से, वरना बाकी बड़ा फायदा तो इंडिया गठबंधन को वहां होता हुआ ठीक दिखेगा। है।